इस सिनेमैटिक एनिमेटेड कहानी के एक और जबरदस्त विश्लेषण में स्वागत है। सीधा अखाड़े के अंदर चलते हैं, जहां हर पल मौत का साया मंडराता है। आरव और सतारा के बीच की ये महाटक्कर, मतलब सीरियसली ये कोई आम लड़ाई नहीं है। चलिए देखते हैं ये पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ। एक पल के लिए सोचिए, पहला राउंड अभी अभी खत्म हुआ है। पूरे अरीना में सिर्फ धूल और पसीने की गंध है। चारों तरफ घायल लड़ाके पड़े हैं और फिर ऊपर उस विशाल डिजिटल बोर्ड पर जो नंबर चमकते हैं ना, वो सच में डराने वाले हैं। सीधे 1000 से 900। तभी अनाउंसर की भारी आवाज पूरे मैदान में गूंजती है कि 100 योद्धा बाहर हो चुके हैं। ये साफ दिखाता है कि इस अखाड़े में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। और तभी ठम, एक और विशाल घंटी बजती है और एक भारी सी आवाज गूंजती है, दूसरा चरण प्रारंभ। ये एक आवाज उस खौफनाक शांति को चीर देती है और फिर से वही अफरा तफरी। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और अब तो कोई किसी पर रहम नहीं खाने वाला। अब देखिए, एक तरफ चारों तरफ तबाही मची है, लेकिन आरव, उसका बिहेवियर बिल्कुल उल्टा है। कपड़ों पर धूल है, सांस थोड़ी भारी है, पर आंखें एकदम शांत। भीड़ में बातें हो रही हैं कि मिलान वाला लड़का कहाँ है, क्या सच में उसने मिलान को हराया। इसी बीच उसका दोस्त रुद्र पीछे से आकर हंसते हुए कहता है कि भाई, अब तो तू फेमस हो गया। और आरव बड़ी ही शांति से स्माइल करके कहता है, फेमस लोग जल्दी मरते हैं। ये मोमेंट ना एकदम ब्रिलियंट है। मौत के साए में भी बंदा कितना चिल है। लेकिन सच बताऊं तो ये हंसी ज्यादा देर टिकती नहीं है। लड़ाइयां अब लिटरली कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। मुक्के, तलवारें, सब चल रहा है। लोग डर के मारे खुद हार मान रहे हैं। डिजिटल बोर्ड पर नंबर्स तेजी से गिर रहे हैं। 900, फिर 820, 760 और देखते देखते 700। भीड़ एकदम पागल हो चुकी है और एक ही नाम चिल्ला रही है, आरव को बुलाओ, देखते हैं उसमें कितना दम है। आरव अब तक 3 लड़ाकों को सिर्फ अपनी स्पीड और ताकत से धूल चटा चुका है। लेकिन अचानक पूरा मैदान सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि नया चैलेंजर आ गया है। पिशाच दल का सतारा बनाम आरव, और इसके साथ ही पूरा स्टेडियम एक साथ फट पड़ता है। धुएं के बीच से वो लंबा खौफनाक सतारा बाहर आता है। वो अपनी गर्दन को अजीब तरह से टेढ़ा करते हुए और आरव का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तू है वो लड़का जिसने मिलान को हराया। मुझे लगा था कोई दानव होगा, पर तू तो एकदम नॉर्मल इंसान दिखता है। सतारा की इस भारी घमंडी आवाज के सामने आरव का जो रिप्लाई है ना, वो एकदम कोल्ड है। आरव कहता है, गलती अक्सर दिखावे से शुरू होती है। इस एक लाइन ने पूरी भीड़ में रोंगटे खड़े कर दिए। और फिर धड़ाम, मैच शुरू होते ही सतारा बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है। उसका पहला ही मुक्का सीधे आरव के चेहरे की तरफ आता है, लेकिन आरव एक झटके में नीचे झुक जाता है। सतारा का मुक्का जमीन पर लगता है और जमीन के परखच्चे उड़ जाते हैं। भीड़ एकदम सन्न रह जाती है कि इतनी ताकत। यहां पर जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इनकी फाइटिंग स्टाइल्स का डिफरेंस। सतारा करता है पिशाच साधना, मतलब उसका सिर्फ शरीर ही नहीं, हड्डियां तक लोहे जैसी सख्त हो चुकी हैं डार्क मैजिक से। और दूसरी तरफ अपना आरव है, कोई मैजिक नहीं, कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर स्पीड, एक्सट्रीम फिजिकल कंट्रोल और जीरो जादू। ये क्लैश असल में डार्क मैजिक वर्सेस ह्यूमन बॉडी की पीक लिमिट का है। सतारा के हमले रुकने का नाम नहीं लेते। आरव बैकफुट पर है, हर बार डॉज कर रहा है। लेकिन पहली बार आरव के चेहरे पर प्रेशर साफ दिख रहा है। तभी अचानक सतारा हवा में स्पिन करता है और एक जोरदार किक मारता है। थम! इंपैक्ट इतना भयानक है कि आरव लिटरली पीछे की तरफ घिसटता हुआ जाता है। ऐसा लगने लगता है कि क्या आरव सच में हार जाएगा। सतारा हंसते हुए ताना मारता है कि मिलान को हराने वाला इतना कमजोर निकला। और बस यहीं पर इस मुकाबले की पूरी बाजी पलट जाती है। आरव, जो अब तक पीछे हट रहा था, वो धीरे से अपनी गर्दन सीधी करता है। उसकी आंखों में एक अलग ही स्पार्क आ जाता है और वो एकदम शांत आवाज में बोलता है, अब तक मैं सिर्फ बच रहा था। सच बता रहा हूं, ये सुनते ही सतारा के चेहरे की वो स्माइल एकदम गायब हो जाती है। फिर एक जोरदार आवाज आती है, फट, और अगले ही पल आरव जैसे हवा में गायब। रफ्तार इतनी भयानक है कि पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिलता। सतारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जो वीआईपी बैठे थे ना, वो भी शॉक में अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। चलिए इस काउंटर अटैक को सिनेमैटिक स्लो मोशन में ब्रेक डाउन करते हैं। 4 स्टेप्स हैं इसके। पहला, रफ्तार का विस्फोट, जहां आरव अपनी पीक स्पीड यूज करता है। दूसरा, सीधे पेट पर एक परफेक्ट पंच। तीसरा, बिना कोई रिकवरी का चांस दिए एक ब्रूटल ट्रिपल कॉम्बो। और चौथा, वो फाइनल ब्लो जो सब खत्म कर देता है। आरव अपनी फिजिकल स्पीड से जादुई ढाल को पूरी तरह बाईपास कर देता है।
धड़ धड़ धड़, बैक टू बैक 3 बार सतारा पर किसी हथौड़े की तरह बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पावर। पिशाच साधना करके खुद को लोहे का समझने वाला वो मॉन्स्टर पहली बार अपने घुटनों पर आ गिरता है। वो दांत पीसते हुए बस इतना ही बड़बड़ा पाता है, नामुमकिन। अब यहाँ आरव की जो फिलॉसफी है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, तुम लोग ताकत को सिर्फ शक्ति समझते हो, असल ताकत शरीर और दिमाग का नियंत्रण है। और एग्जैक्टली यही माइंडसेट आरव को इतना डेंजरस बनाता है। उसका असली हथियार उसका दिमाग और उसका बॉडी कंट्रोल है। और फाइनली धड़ाधाम, आरव का वो अल्टीमेट पंच सीधा सतारा को लगता है। सतारा हवा में उड़ता हुआ सीधे अखाड़े के बाहर जाकर गिरता है। एक पल के लिए पूरे एरिना में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और फिर पूरा स्टेडियम बस एक ही नाम से गूंजने लगता है, आरव, आरव। इस महामुकाबले के खत्म होते ही ऊपर उस डिजिटल बोर्ड के नंबर्स फिर बदलते हैं, 700 से 600। अनाउंसर की वो भारी और खुरदुरी आवाज एक बार फिर पूरे एरिना में गूंजती है। दूसरा चरण समाप्त। अब मैदान में केवल 600 योद्धा बचे हैं। लेकिन यार, अब ये अखाड़ा सच में किसी जीते जागते नरक में बदल चुका है। हर तरफ टूटी दीवारें, खून और एक अजीब सा खौफ। डिजिटल बोर्ड पर मौत का ये मीटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 600 से गिलकर गिनती सीधा 421 पर आ चुकी है। और तभी एक और डरावनी अनाउंसमेंट होती है, इस चरण के अंत तक केवल 100 योद्धा बचेंगे। तो अब इस खौफनाक तबाही और सिर्फ 100 योद्धाओं के सरवाइव करने की इस शर्त के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या इस बढ़ते हुए पागलपन में आरव टिक पाएगा, या फिर पिशाच दल के बाद जो नई चुनौतियां आने वाली हैं वो उसके इस विनिंग स्ट्रीक का अंत कर देंगी? ये अखाड़ा अभी बहुत से खौफनाक राज उगलने वाला है। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये महासंग्राम अभी